ट्रंप अर्थात डोनाल्ड ट्रंप स्पीक्स, स्पीक का हिंदी अर्थ होता है बोलना या बात करना, विद साथ जेलेंस्की, जेलेंस्की मतलब व्लादिमीर जेलेंस्की। तो ट्रंप जेलेंस्की से बात करते हैं, सेज कहते हैं, ही वे विल एंड समाप्त कर देंगे, वॉर, वॉर का मतलब होता है युद्ध, कि वो युद्ध समाप्त कर देंगे, ब्रिंग, ब्रिंग का हिंदी अर्थ होता है लाना, और लाएंगे पीस, पीस का मतलब होता है शांति, और शांति लेकर के आएंगे टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, विश्व। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है कि ट्रंप जेलेंस्की से बात करते हैं और वो कहते हैं कि वे युद्ध समाप्त करेंगे और विश्व में शांति स्थापित करेंगे। तो आपको पता होगा कि फरवरी 2022 से रूस के बीच में और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ये जो जेलेंस्की है ना, तो ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो दो देशों की बात हो रही है, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट तो हो गए जेलेंस्की। तो क्या आपको पता है कि फ़िलहाल रशिया के प्रेसिडेंट कौन हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। काफ़ी ख़ास न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, रूस के बारे में और यूक्रेन के बारे में ख़ास जानकारी मिलने वाली है। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और आपको आपकी नॉलेज को एनहांस करने के हिसाब से भी। देखो एक फ़ोटो यहाँ पे ये डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई है और इसके नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं तो पता लगेगा कि क्या इसमें कहा गया है। यहाँ पे लिखा है अननोन प्लान। देखो नोन का क्या मतलब होता है, जिसको आप जानते हो वो नोन है और जिसको नहीं जानते हो वो अननोन है। यानी कि नोन का एंटोनिम अननोन होता है और जिसको नहीं जानते हैं उसको क्या कहते हैं, अज्ञात। प्लान का अर्थ होता है योजना, अज्ञात योजना। डोनाल्ड ट्रंप हैज़ रिपीटेडली, रिपीट का मतलब होता है दोहराना और यहाँ पे एडवर्ब के रूप में रिपीटेडली यूज हुआ है, बार बार कहना, बार बार दोहराना, बार बार किसी काम को करना। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते हैं ही वुड एंड, कि वो समाप्त कर देंगे द वॉर, युद्ध को, वेरी क्विकली, क्विकली का मतलब होता है बहुत जल्दी, शीघ्रता से, कि वो शीघ्र ही युद्ध को समाप्त करेंगे। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है बिना। ऑफरिंग, ऑफर का मतलब होता है प्रदान करना। डिटेल है नी, डिटेल तो आप जानते ही हो, विस्तार। तो बिना डिटेल में कोई बात बताए हुए डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का दावा करते हैं कि वो जल्दी ही युद्ध को समाप्त कर देंगे, ठीक है। और ये युद्ध किसके बीच, यूक्रेन और रशिया के बीच का जो युद्ध है उसी की बात हो रही है। तो अब चलिए इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिर यहाँ पे डिटेल में ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यूएस रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, यूएस की फुल फॉर्म क्या होती है? यूएस की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स अर्थात अमेरिका। तो यूएस के रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति होता है ना, और कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। तो यूएस के राष्ट्रपति, यूएस के रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप सैड, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, ही हैज़ स्पोकन, कि उन्होंने बात की बाय टेलीफोन, टेलीफोन के माध्यम से, विद यूक्रेन प्रेसिडेंट, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ, हाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, एंड और प्लेज्ड। देखिए प्लेज का मतलब क्या होता है, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ लेना, कसम उठाना। टू एंड, समाप्त करने की, द यूरोपियन कंट्रीज़ वॉर विद रशिया, कि इस
यूरोपियन कंट्री का, यूरोप के इस देश का जो युद्ध रशिया के साथ चल रहा है उसको। तो कहने का क्या मतलब हो रहा है कि अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की और उन्होंने कसम उठाई कि वो यूरोपियन कंट्री के इस युद्ध को जो कि रशिया के साथ चल रहा है उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे आप ही के वर्ड जैसे प्लेस्ड है तो इसको ज़रूर याद करना, कसम उठाना, शपथ लेना, इस तरह से करके। चलो पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का क्या मतलब होता है भाई? एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, है नहीं? आई एप्रिशिएट, मैं प्रशंसा करता हूँ, मैं तारीफ़ करता हूँ प्रेसिडेंट जेलेंस्की, राष्ट्रपति जेलेंस्की की, फॉर रीचिंग आउट। रीच आउट का मतलब होता है पहुँच बनाना, बातचीत करना, बातचीत करने के लिए, बिकॉज़ क्योंकि आई, मैं, एज योर नेक्स्ट प्रेसिडेंट, आपका नया प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स का, अर्थात मैं जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स का होने वाला नया राष्ट्रपति हूँ। आई विल ब्रिंग, मैं लेकर के आऊँगा, पीस, शांति, टू द वर्ल्ड, विश्व के लिए, एंड और समाप्त करूँगा द वॉर, युद्ध को, दैट हैज़ कॉस्ट मैनी लाइव्स, जिसमें बहुत सारी ज़िंदगी चली गई, एंड अर्थात बहुत सारे लोग मारे गए, एंड डिवेस्टेटेड, डिवेस्टेट का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, काउंटलेस का मतलब अनगिनत, इनोसेंट का मतलब सीधा साधा भला, फैमिलीज़, परिवार। मिस्टर ट्रंप सैड, मिस्टर ट्रंप ने कहा इन ए पोस्ट, एक पोस्ट करते हुए, ऑन हिज ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म, अपने ट्रूथ नाम के सोशल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है वो तो आपको पता लग गया ना, कि मैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की से जो बात हुई उसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स के नए राष्ट्रपति के रूप में विश्व के लिए शांति बहाल करूँगा और युद्ध को समाप्त करूँगा, और इस युद्ध ने अनेक जिंदगियां छीन ली और अनगिनत सीधे साधे परिवार बर्बाद हो गए। ऐसा जो है ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम ट्रूथ है उस पर कहा। ये बात आप अपनी तरफ से याद रखना कि ये जो ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये किसका है? ट्रंप का। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, तो वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, लेकिन फ़िलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं पता है आपको? पता हो तो आप बताना। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ प्रोवाइडेड, जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, अर्थात जो अमेरिका है, हैज़ प्रोवाइडेड, उसने प्रोवाइड किया, उसने दिया, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी कि दसियों बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं है बिलियन है, दसियों बिलियन डॉलर दिए इन मिलिट्री असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, ठीक है, याद करना इसको, असिस्टेंस, मदद। तो फॉर कीव, कीव का क्या है मतलब? कीव इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है। अब यूक्रेन की राजधानी तो लिख दी यहाँ पे कीव, लेकिन क्या आपको पता है कि रूस की राजधानी क्या है? अगर पता हो तो बताओ। सिंस, चूँकि, रसिया, चूँकि या जब से रसिया लॉन्च्ड, रसिया ने लॉन्च किया था, रसिया ने शुरू किया था इट्स फुल स्केल इन्वेशन। इन्वेशन को आप ज़रूर याद करना, इन्वेशन का मतलब होता है हमला, आक्रमण, अटैक, ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के ऊपर इन फरवरी 2022, फरवरी 2022 में।
कहने का मतलब यह है कि फरवरी 2022 में जब रूस ने अपना फुल स्केल हमला यानी कि पूरा ज़ोरदार तरीके से हमला यूक्रेन पे किया था, तब से लेकर के अब तक जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जो अमेरिका है, उसने दसियों बिलियन डॉलर मिलिट्री की मदद करने के लिए कीव को दे दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ें। दो का मतलब होता है यद्यपि, ए ट्रम्प विक्ट्री, कि अगर ट्रम्प की जीत हो जाती है, विक्ट्री हो जाती है इन द नवंबर इलेक्शन, नवंबर में होने वाले चुनाव में, वुड पुट वॉशिंगटन्स कॉन्टिन्यूड सपोर्ट, तो वॉशिंगटन से जो सपोर्ट मिल रही है तो इनटू क्वेश्चन, उस पर सवाल खड़ा हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस समय जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, तो वो तो बहुत तकड़े तरीके से यूक्रेन की आर्थिक मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति बन जाते हैं तो फिर इस मदद पर, जो आर्थिक मदद मिल रही है अमेरिका से, तो उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं, अर्थात वो हो सकता है कि मिलना बंद हो जाए। मिस्टर जेलेंस्की, जो मिस्टर जेलेंस्की हैं, कन्फर्म्ड, उन्होंने कन्फर्म किया, उन्होंने पुष्टि की, द कॉल की, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब क्या होता है, बधाई देना, जिसके दौरान उन्होंने बधाई दी मिस्टर ट्रंप को ऑन फॉर्मली बिकमिंग, होने के लिए, द रिपब्लिकन पार्टीज़ प्रेसिडेंशियल नॉमिनी का मतलब भी आप एक तरह से उम्मीदवार ही समझ लो। तो क्या सेंस हुआ कि जेलेंस्की ने भी ये पुष्टि की कि हाँ उनकी फ़ोन पर बात हुई, कॉल पर बात हुई, और उस बातचीत के दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, जो रिपब्लिकन पार्टी है, तो उसका राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए उनको बधाई दी, एज वेल एज विशिंग, और उन्होंने उनको विश किया, यानी उनको शुभकामनाएं दी, किस बात के लिए, वेल आफ्टर, उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी आफ्टर एन अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, एक प्रयास के बाद, ऑन हिज लाइफ, जो उनके जीवन पर किया गया। आपको यदि जानकारी हो तो ठीक है, नहीं हो तो मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप पर जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया था और उस हमले में वो बाल बच गए। तो वही यहाँ पे बोला है कि जेलेंस्की ने उनकी जान के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो एक हमला हुआ, तो उसमें बच जाने के बाद उनको जो है शुभकामनाएं दी। वी एग्रीड, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, हम सहमत हुए, विद प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, टू डिस्कस, बात करने के लिए, एट ए पर्सनल मीटिंग, एक व्यक्तिगत बैठक में। ठीक है, अर्थात इस बात पर हम राजी हो गए हैं कि हम एक व्यक्तिगत मीटिंग करेंगे, उसमें वार्ता होगी। वोट स्टेप्स, स्टेप का मतलब क्या होता है, कदम, कि क्या कदम हो सकते हैं, कैन मेक, जो बना सकते हैं, पीस, शांति, फेयर एंड ट्रूली लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब क्या होता है, लंबे समय के लिए। ठीक है, तो हम उस मीटिंग में तय करें कि वो क्या कदम हों जो कदम लंबे समय के लिए सही मायनों में, सच्चे मायनों में और अच्छे मायनों में शांति स्थापित कर सकें। मिस्टर जेलेंस्की सैड, मिस्टर जेलेंस्की ने कहा, इन ए पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन एक्स पर, आई नोटेड, मैंने नोट किया, देखो नोट का मतलब होता है ध्यान देना या देखना, तो मैंने देखा है, मैंने ध्यान दिया, द वाइटल बाईपार्टीसन, देखो बाईपार्टीसन का मतलब होता है द्विदलीय, अर्थात दो दल का, एंड बाईकैमरल, बाईकैमरल का मतलब होता है
दो सदन का, द्विसदनीय जिसको बोलते हैं। अमेरिकन सपोर्ट, अमेरिका का सपोर्ट फॉर प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करना। तो मैंने अमेरिका का बाईपार्टीजन और बाईकैमेरल सपोर्ट देखा है सुरक्षा देने के लिए। किसको? अवर नेशंस फ्रीडम, हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, एंड इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस का मतलब भी आज़ादी या स्वतंत्रता होता है। ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 वर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको याद शायद नहीं होंगे तो कर लेना। वाइटल का मतलब तो होता है अत्यावश्यक, बहुत ज़रूरी। और बाई पार्टीजन का जो मतलब होता है वो होता है द्विदलीय, दो दल का। और बाई कैमरल जो होता है इसका मतलब होता है दो सदन का। ठीक है, तो उनका कहना यही रहा कि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए हमने देखा है कि अमेरिका ने हमारी बाईपार्टीजन और बाईकैमरल सपोर्ट की है, जो कि अत्यधिक आवश्यक है। मिस्टर ट्रंप हैज़ रिपीटेडली क्लेम्ड, मिस्टर ट्रंप ने, रिपीटेडली का मतलब बार बार, क्लेम का मतलब होता है दावा करना। तो ट्रंप ने बार बार दावा किया ही वुड एंड वॉर, कि वो युद्ध समाप्त करेंगे, वेरी क्विकली, बहुत ही शीघ्र, विदाउट, बिना, ऑफरिंग, ऑफर किए या बताए या दिए, डिटेल्स, एज टू हाउ, कि किस प्रकार से। अर्थात डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इस बात का तो दावा किया कि वो बहुत जल्दी युद्ध को समाप्त कर देंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे ये डिटेल उन्होंने ऑफ़र नहीं की, ये डिटेल नहीं बताई। हिज फ्रीक्वेंट प्रेज, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है अक्सर, बार बार होने वाला। प्रेज का मतलब तारीफ़। फॉर रशियन प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको ये मिल गया। व्लादिमीर पुतिन, अर्थात व्लादिमीर पुतिन की बार बार उनके द्वारा प्रशंसा किए जाना। एंड रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा। टू आउटराइट, आउटराइट के लिए। ठीक है, आउटराइट का जो मतलब होता है वो सीधे तौर पर होता है या स्पष्ट होता है। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का हिंदी अर्थ होता है आलोचना करना, और वो सीधे तौर पर आलोचना करने के अनिच्छुक दिखते हैं। द रशियन इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब आक्रमण या हमला, पीछे भी आ चुका है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, तो ये जो है एक तो बार बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ़ करते हुए देखे जाते हैं। दूसरा, सीधे तौर पर जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उसकी आलोचना करने से भी बचते हैं। तो हैव स्टिर्ड, इसने स्टिर कर दिया है। स्टिर का मतलब होता है हलचल मचा देना। तो इससे हलचल मच गई है या इससे शुरू हो गया है कंसर्न, चिंताएं। इससे चिंता बढ़ गई हैं या चिंता शुरू हो गई हैं अमंग, बीच में, यूक्रेन्स, यूक्रेन के अलाइज, अलाइज का हिंदी अर्थ, अलाई का हिंदी अर्थ होता है सहयोगी, और उसका प्लूरल हो गया सहयोगियों। तो यूक्रेन के जो सहयोगी हैं उनके बीच में चिंताएं बढ़ गई हैं, चिंताएं शुरू हो गई हैं। दैट की ही वुड फोर्स, फोर्स का मतलब होता है दबाव बनाना, कि वो दबाव बनाएंगे। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। द कंट्री, देश पर, अर्थात यूक्रेन पर, इनटू एक्सेप्टिंग, स्वीकार करने के लिए, पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, डिफीट का मतलब होता है हार। तो उनको ऐसा लगता है जो यूक्रेन के सहयोगी हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हार स्वीकार करने का दबाव जो है यूक्रेन पे बना सकते हैं, इसलिए उनके बीच में चिंताएं शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी
और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। 2-3 क्वेश्चन हमने आपसे यहाँ पे पूछे थे। एक तो पूछा था कि रूस के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो आपको अभी पता लग ही गया कि व्लादिमीर पुतिन है। एक पूछा था कि वहाँ की राजधानी क्या है, तो वो मॉस्को है। और एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि अमेरिका के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है, तो वो जो बाइडन है। तो ठीक है, इसी तरह से करके धीरे धीरे इंग्लिश सीखते रहिए, अपनी जीके, जीएस, करंट अफेयर्स ये सबको स्ट्रॉन्ग करते रहिए, और एक दिन आपका वो लेवल हो जाएगा अगर आपने कंटिन्यू किया, कि आप फिर किसी भी कंपटीशन को आसानी से क्रैक कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।